दोस्तों नमस्कार। क्या आप सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं? सीएससी सेंटर लेने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आप कैसे सीएससी आईडी पाएँगे, ये पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। सीएससी आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों टीसी कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी इस वीडियो में बताएँगे और सीएससी कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा सीएससी का इस वीडियो में प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई का बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। टीसी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन विथ अस का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन पोर्टल वाले पर आ जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसी के लिए लॉगिन विथ सीएससी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीएससी सेंटर नहीं चलाते हैं, आपके पास यहाँ पर सीएससी आईडी नहीं है, तो आप यहाँ पर सीसीई के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करने के लिए क्या-क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पर देख पाएँगे कि आधार बेस आपकी जो डिटेल है, वो अपडेटेड डिटेल लगने वाली है। ये सारी डिटेल आधार बेस यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों इस पॉपअप को आपको क्लोज़ कर लेना है, रीड कर लेने के बाद अच्छे से। उसके बाद में जैसे ही इस पॉपअप को आप क्लोज़ करते हैं, फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी देंगे, फादर्स का नेम, हस्बैंड नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अपना जो गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एड्रेस और एक स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड करना होता है। कैप्चा कोड डालेंगे, आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं पेमेंट वाले पेज पर। अब आपका जैसे ही पेमेंट वाला पेज आ जाता है, आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ₹1479 का 72 पैसे का जो पेमेंट है, वो आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, कुछ ही सेकंड आपको वेट कर लेना है। उसके बाद में आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपके मेल पर यहाँ पर यूज़र नेम यानी कि टीईसी नंबर आपको मिल जाता है। एक लिंक भी मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करेंगे अब। तो दोस्तों जैसे ही ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यूज़र नेम, पासवर्ड आपके मोबाइल ईमेल पर आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफ़ेस दिखेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये टीसी का इंटरफ़ेस होगा। दोस्तों टीसी जैसे ही आपका सर्टिफ़िकेट यहाँ पर बन जाता है, फिर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर पाएँगे। पूरा इस वीडियो में बताएँगे कि सीएससी के लिए भी कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जर्नल क्वेरी देखना चाहें तो क्लिक हियर पर क्लिक करके ये सारी जर्नल क्वेरी आप देख सकते हैं और यहाँ पर कैसे-कैसे आपको वर्क करना है, ये सारा कुछ इसमें बताया भी गया है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, तो लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लर्निंग मॉड्यूल मिल जाते हैं, जिसमें आपको मटेरियल मिल जाता है, वीडियोज़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है और पीडीएफ भी आप रीड कर सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल जो हैं आपको क्लियर कर लेने हैं। ये सारे मटेरियल देख लेने के बाद आपको नीचे असेसमेंट मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे फिर वन बाय वन यहाँ पर असेसमेंट आपको क्लियर करने होते हैं। जो मॉड्यूल हैं वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मिल जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 मिलेंगे और आपको इन क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो यहाँ पर ताले का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे इस पर चलिए मैं क्लिक करके आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं क्लिक कर लेता हूँ। स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे और जैसे ही स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स आएँगे और आपको वन बाय वन ये सारे मॉड्यूल आपको क्लियर कर लेने हैं। जैसे ही ये सारे मॉड्यूल क्लियर कर लेते हैं, लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम आता है, टेक एग्ज़ाम पर क्लिक करके एक फाइनल एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद में आप दोबारा से जैसे ही ये सारे मॉड्यूल क्लियर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे मॉड्यूल क्लियर कर लिए हैं। अब दोबारा से लॉगिन करेंगे, जैसे ही मॉड्यूल क्लियर कर लेने के बाद लॉगिन करते हैं, तब आप यहाँ पर देख पाएँगे कि आपको यहाँ पर सर्टिफ़िकेट का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि असेसमेंट मेरे सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हैं और राइट साइड में डाउनलोड सर्टिफ़िकेट का भी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही असेसमेंट आप सारे ये कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम कर लेते हैं, उसके बाद में आपका सर्टिफ़िकेट जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों डैशबोर्ड पर आएँगे और सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये सीएससी अप्लाई करते समय अपलोड होने वाला है। तो सर्टिफ़िकेट कुछ इस प्रकार से देखिएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप सिंपली ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे, इसे आपको क्लोज़ कर लेना है। अब आपको सीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे।
जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि सीएससी के अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको बताया गया है। क्या-क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको बताए गए हैं। कैसे-कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। आईडी आपका 100% आ जाएगा। सिंपली वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में पैन कार्ड आपका आ जाता है, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड, एप्लीकेंट का एक फ़ोटो, अगर आपके पास पासपोर्ट है या पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, टीसी सर्टिफ़िकेट आपका लगने ही वाला है। टीसी कैसे अप्लाई करना मैंने पहले ही बता दिया है। बैंक बीसी सर्टिफ़िकेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो टीसी होना चाहिए। टीसी आप कैसे अप्लाई करेंगे पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया। आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे सीएससी आईडी पा सकते हैं। तो दोस्तों टीसी आपने अप्लाई कर ही लिया है। अब सिंपली थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे। जैसे ही टीसी आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। जो टर्म एंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट होता है उसे एग्री कर लेना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं बीएलई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है हमारे सामने। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप होता है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, टीसी नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे, तो टीसी नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। टीसी नंबर जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, नीचे आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल भी देखने को मिलती है और जो आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल है वो भी ये देखने को मिल जाता है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह है, जो कि आपने टीसी अप्लाई करते समय यहाँ पर फिल करके ही रखा हुआ है पहले से, तब आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल फेच होकर आ जाती है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेना होता है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर एडिशनल पर्सनल डिटेल में आएँगे तो यहाँ पर आधार नंबर डाल के आपको वैलिडेट कर लेना होता है। फिर थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, तो यहाँ पर फादर्स और हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी अगर है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। लोकेशन में रूरल है या अर्बन है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। रूरल है तो यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे और जो आपकी असेंबली है वो असेंबली सेलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज का नाम, ग्राम पंचायत नेम और पूरा यहाँ पर कंप्लीट फुल एड्रेस एंटर करेंगे। लास्ट में आपको पिन कोड भी एंटर कर लेना होता है। जैसे ही पिन कोड एंटर कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर कियोस्क की डिटेल आती है, जिसमें आपका कियोस्क का नाम और ओनरशिप यहाँ पर देनी होती है, यानी कि दुकान का नाम और दुकान की ओनरशिप किसकी है, तो ओनर्ड है तो ये डाल लेंगे और दुकान का यहाँ पर लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल है अर्बन। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वन बाय वन एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि आपने अपना परमानेंट एड्रेस फिल किया हुआ है। तो दोस्तों आप सेंटर का एड्रेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट में फाइनल फुल एड्रेस एंटर करेंगे और सेंटर का भी पिन कोड यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड लास्ट में एंटर करना होता है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉन्सेप्ट को एग्री कर लेना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैंने नेक्स्ट कर लिया है यहाँ पर, अब मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में आ जाते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डिटेल, जिसमें आपको ईमेल आईडी और पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है। तो ईमेल आईडी डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। पैन नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे, पैन भी वेरीफाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कर पाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, अब आप आ जाएँगे तीसरे पेज पर, तो यहाँ पर तीसरे जो नंबर पर आपका आता है बैंक की डिटेल आती है, तो आईएफएससी कोड डाल के वैलिडेट करेंगे, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, करंट है, सेविंग है, फिर यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे। नॉमिनी डिटेल चाहे तो आप एंटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप वगैरह दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, अब डॉक्यूमेंट में आ जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एपिक नंबर डालना है, यानी कि वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड कर लेने के बाद एप्लीकेंट का पैन कार्ड अपलोड करेंगे। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है और बैंक की कैंसिल चेक या प जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है वो अपलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। वन बाय वन आप अपलोड करते हुए जाएँगे तो आपकी जो अपलोडेड फाइल है वो नीचे यहाँ पर शो होती हुई जाएगी। जैसे ही बैंक डिटेल, एपिक की डिटेल और टीसी सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप इंटर की मार्कशीट या हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आईआईबीएफ या इंडियन जो पासपोर्ट है ये चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी अपलोड करते हैं तब भी यहाँ पर आप अच्छे से आगे बढ़ जाएँगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। जैसे ही आप प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर वन बाय वन मैंने अपलोड कर लिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एप्लीकेंट का फ़ोटो, हाई स्कूल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और
पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, टीसी सर्टिफिकेट, बैंक की डिटेल। इसी प्रकार से आप वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। वोटर आईडी वगैरह भी मैंने सारा कुछ अपलोड कर लिया है। इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने होते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि प्रीव्यू में आप सारा कुछ क्रॉस चेक कर पाएँगे। फिर फाइनली आप देख पाएँगे कि आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू के बाद में आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप के माध्यम से एक वीडियो केवाईसी करनी होती है। कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है और कांग्रेचुलेशन का पॉपअप भी देखने को मिलता है कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको एक मेल आ गया होगा। दोस्तों जैसे ही आप इसे प्रिंट करके चाहें तो रख सकते हैं और आपको जैसे ही मेल आ जाता है, मेल में आपको एक लिंक दिया जाता है। उस लिंक के थ्रू आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको मेल में एक सोर्स कोड भी दिया जाता है, जो कि कोड के माध्यम से आप ऐप में एक्सेस कर पाएँगे। दोस्तों आपको बताया गया है कि डाउनलोड सीएससी ऐप, जैसे सीएससी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में आप केवाईसी कर पाएँगे। चेक स्टेटस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपका क्या शो होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको बताया जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक गया है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक मेल आ चुका है। चलिए मैं आप लोगों को मेल दिखा देता हूँ। ये मेल आ चुका है जिसमें आपको एक 6 डिजिट का कोड आ जाता है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और लिंक डाउनलोड करने का जो ऐप है वो भी आ जाता है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे या प्ले स्टोर पर सीएससी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन करेंगे, डाउनलोड कर लेने के बाद फिर साइन अप का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पॉपअप कुछ इस प्रकार से आएगा ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे, परमिशंस आएँगी, परमिशन आपको सभी अलाउ कर देना है क्योंकि माइक्रोफ़ोन और वीडियो कैमरा ये सारा कुछ यहाँ पर परमिशन देना होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएँगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर और सोर्स कोड, मोबाइल नंबर ये सब आपके पास ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस का जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऑन होना चाहिए और जो कैमरा है वो भी उसकी लोकेशन भी आपको ऑन रखनी है क्योंकि आपका जियो टैगिंग वीडियो यहाँ पर विथ सेंटर के साथ में होने वाला है। तो आप सेंटर का जो बैनर है, ब्रांडिंग है, उसके सामने ही यहाँ पर वीडियो केवाईसी करें। तो चलिए मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं अब एप्लीकेंट का यहाँ पर रेफरेंस नंबर और सोर्स कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर भी नीचे दे सकते हैं। फिर प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे कि यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पर 10 सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने वाला है जिसमें आपको पैन नंबर और एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर A4 साइज़ शीट पे आपको टाइप करना होता है वीडियो में और वीडियो में आपको बताना होता है एप्लीकेंट का जो यहाँ पर नाम होता है और ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर डीओबी वगैरह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, अब आप केवाईसी के लिए यहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप केवाईसी कर पाएँगे। तो दोस्तों वन बाय वन करते हुए जाएँगे, आपको पूरा यहाँ पर गाइड किया जाएगा। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही वीडियो केवाईसी हो जाता है, एक मेल आपको आ जाता है। मेल में आपको बताया जाएगा कि आप कुछ समय के लिए इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके मेल पर ईमेल आईडी पे आपको आ जाता है यहाँ पर सीएससी आईडी। तो दोस्तों जैसे सीएससी आईडी आ जाता है, एक टेम्परेरी पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएससी आईडी आ चुका है। तो दोस्तों जैसे ही आपका सीएससी आईडी आ जाता है, आप यूज़ कर पाएँगे। कैसे एक्टिव करना है, एक्टिव करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वीडियो देखकर आईडी को एक्टिव कर सकते हैं।